जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और आपका स्वागत करता हूं दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। आपको पता ही है कि महीना फागुन का है, मतलब वसंत हमारे साथ है। और जब वसंत हमारे साथ हो, फागुन का महीना हो, तो जाहिर है कि हम सब के मन में जो भंवरे हैं वो उड़ने लगते हैं। ये लगता है कि भाई होली तो आने ही वाली है, होली आ गई है और जब फागुन का महीना है तो क्यों नहीं इसको सेलिब्रेट किया जाए। और जब आप होली की चर्चा या फागुन की चर्चा पूरे देश में अलग अलग राज्यों में करते हैं तो आपके मन में अलग अलग तरह की तस्वीरें आती होंगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से फागुन का त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड की बात जब होती है, जब आप रांची और इसके आसपास के जंगलों की ओर निकल जाइए गाड़ी से या पैदल घूमते हुए, तो जंगलों में लगेगा आग लगी हुई है, लाल लाल पलाश के फूल आपका इस तरह से स्वागत करेंगे कि आपको लगेगा होली तो यहाँ मन रही है, प्रकृति ही होली मना रही है। तो जब भी फागुन का महीना आता है, हम ये कोशिश करते हैं कि इसी बहाने एक बार बात कर ली जाए, चर्चा कर ली जाए यहाँ की होली पर। जो आदिवासी मूलवासी समाज है, जो जनजातीय समाज है झारखंड का, वो होली किस तरीके से मनाता है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में अगले 1 घंटे तक हम लोग बात करेंगे जो फगुआ, जो होली मनाई जाती है जनजातीय और आदिवासी मूलवासियों के द्वारा झारखंड में, इस पर। और इसी बहाने यहाँ के कुछ गाने, यहाँ के कुछ गीत सुनेंगे, यहाँ की कुछ अलग अलग चर्चाएँ होंगी। और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ खास लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाया है। ये सब परिचित चेहरे हैं जिनको आप पहले से पहचानते हैं। हम स्वागत करते हैं पद्मश्री मुकुंद नायक का, जिनको पूरी दुनिया सलाम करती है, इसलिए कि ये इन्होंने झारखंड की जो कला है उसको दुनियावी लेवल पर इसको प्रतिस्थापित किया है। और हम सब लोग गौरव महसूस करते हैं जब मुकुंद नायक हमारे साथ होते हैं। पद्मश्री मधुर मंसूरी हसमुख साहब का, जिनके गीत तो कभी लगता है कि क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं और कभी उतनी ही समानांतर तरीके से उनके गीत जो हैं वसंत की मादकता भी फैलाने लगते हैं। तो लगता है कि एक इतनी उम्र का व्यक्ति भी जब आपके साथ गा रहा होता है तो शायद कोई 16 साल का नौजवान जिस तरीके से जिस जोश से गाता है, उस जोश के गीत भी आप सुनते हैं समानांतर तौर पे। और इन 2 खास लोगों के गाए हुए गीतों को, इनकी बातों को सुनने के साथ, इनके सहयोग के लिए जो लोग कुछ खास कलाकार हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम स्वागत करते हैं सुदामा सिंह जी का, जो मांदर पर हैं। मुकुंद नायक जी के साथ ये मांदर पे थाप देते हैं। रामेश्वर मिंज जी का, जो बांसुरी, इनके सामने आप देखें कई बांसुरियाँ रखी हुई हैं, बांसुरी बजाते हैं। और ढोलक पर हमारे साथ हैं किशोर नायक जी। ये सब ऐसे चेहरे हैं जिनको आप टेलीविज़न के स्क्रीन पे देखते रहे हैं, कार्यक्रमों में देखते रहे हैं। तो आप सब की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत मैं करता हूँ दूरदर्शन के स्टूडियो में। और आप सब लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। हम लोग की तरफ से भी आपको और तमाम झारखंड और देश के श्रोताओं को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। हम लोग हर साल जब होली पे कार्यक्रम करते थे तो एक और शख्सियत हमारे बीच होती थी जिनको याद करने का मन होता है, गिरधारी राम गौंझू, जो पद्मश्री जिन्हें सरकार ने दिया इस साल, और वो हमारे बीच नहीं हैं। तो हम लोग उनसे भी चर्चा करते थे और बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते थे कि कैसे पत्ते पीले होकर हवाओं के द्वारा फैलने लगे हैं। तो लगता है इससे किसी प्रेमिका ने अपनी प्रेमी को चिट्ठी लिख दी हो कि भाई ये चिट्ठी जाके मेरे प्रेमी को पहुंचा देना। मुकुंदा, जो अपना समाज है झारखंड का, जहाँ पे हम होली की बात करते हैं, ये होली कैसे अलग है दूसरे जो राज्य हैं या दूसरा जो समाज है उससे? रवि जी, होली जिसे हम यहाँ फगुआ पर्व के नाम से जानते हैं, मुझे लगता है कमोबेश जो फगुआ मनाने का तरीका है, वो चाहे झारखंड की बात करें, पड़ोसी राज्य करें, बात करें, चाहे देश की, कुछ मिलता जुलता है। लेकिन जो पुरखों ने यहाँ, जब भी हम किसी संगीत की बात करते हैं झारखंड की, तो उसका श्रेय अखड़ा को जाता है। और अखड़ा में जो फगुआ का गायन, वादन और नृत्य का जो पुरखों ने संयोजन किया है, वो और जगह से फर्क है, जिसकी कुछ हम लोग वानगी प्रस्तुत करेंगे, उससे पता चलेगा कि और राज्यों से, देश के दूसरे कोने से झारखंड के ये फगुआ का क्या रंग है।
क्योंकि फगुआ का माहौल है और कई बार जब बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं तो कुछ वैसे वक्त हैं, कुछ वैसा समय होता है जब लगता है कि नहीं बातचीत थोड़ी कम करें और कुछ और चीज़ें करें। क्योंकि आप सब लोग विभूति हमारे, आप सब लोग हमारे स्टूडियो में हैं, तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गाना जो आपकी पसंद का हो, जो इस अवसर पर आप सुनाना चाहें, वो कृपया सुनाइए। देखिए, त्योहार, फगुआ त्योहार आ चुका है और इसमें जितना उत्साह पुरुष वर्ग में है उतना ही महिलाओं के दिल में भी होली का खुमार चढ़ जाता है। जब फागुन आता है, माघ से ही चढ़ता है जी। माघ पंचमी के बाद मुझे लगता है कि चैत नवमी तक, रामनवमी तक हमारे यहाँ फगुआ गायन वादन और नृत्य का परंपरा है। तो देखिए, एक महिला की भावना है इसमें। होली की तैयारी में वो विशेषकर बहुत सारे होली गीतों में यहाँ राधा और कृष्णा का वर्णन है, क्रीड़ा है। तो देखिए किस तरह से एक महिला राधा के रूप में पानी लाने के लिए नदी जमुना जाना चाहती है, लेकिन कृष्ण जी नटखट, वो अकारण वो छेड़खानी करते हैं जी। इसीलिए वो कह रही है कि हम कैसे जाकर के जमुना से जल भरेंगे। हो जला जमुना कहे से भारा बगगारी जला, जमुना कहे से भारा बगगारी जला, जमुना कहे से भौर बगगारी। सोचे खुरी जाम
बाकी है। दादा अपने को होने दाव तब बेस लागी। चलो गोटा देश दुनिया में फगुआ आए जाए है और विधाता ऐसा एक संजोग देवेला कि फगुआ तब आवेला जब बसंत भी आवेला। जी हाँ, क्या बात, क्या बात। तो हम रोड के ई बात गोटा समाज के सुनाए चाहिला क्या इस भरतपुर में फगुआ कर खूब धूमधारा का चलत है। श्री कृष्ण जी अपन पूरा रुतबा में हैं और उनकर सहयोगी मने चाहे महिला पक्ष हो या पुरुष पक्ष हो सब उनकर साथ लागल हैं। कोई उनके चंदन टीका चढ़ात हैं, कोई उनके माथा में मुड़ में पगड़ी बांधत हैं, कोई पैर में घुघुर बांधत हैं, कोई बांसुरी के थोड़ा ऐसे साफ राफ करके टेकात हैं, विभिन्न जुगाड़ सब करे लागल हैं और चलत है फगुआ कर रीझ रंग हंसी खुशी। यही संदर्भ में हम रोड के पूर्वज मन जे समाज में स्थापित कर रहे गीत वो सुना थी हम। वाह 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 वाह, बहुत खेलता श्री मधुबना में हो वसुदेव की लाल, वसुदेव की लाल खेलता श्री मधुबना में।
बहुत बेस। क्या बात है। ये खूबसूरती है झारखंड के फगुआ की, झारखंड की होली की। हालांकि राधा और कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह जहाँ पे बिल्कुल फगुआ की चर्चा होती है, फागुन की, तो राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा होती है। उन पे कई सारे गीत हैं, अनेकों अनगिनत गीत हैं, और झारखंड में भी उतने ही गीत हैं। मुकुंदा, अब आगे आप क्या सुनाने वाले हैं? देखिए, फगुआ में ये जो अभी सुनाए हम लोग जी, ये एक रंगा फगुआ था। मैं सुनाया वो भी, मौजूदा सुनाया वो भी, लेकिन इसमें कई रंग हैं। तो मैं एक दूसरा जिसमें राग और छंद मिला है, बिल्कुल है, वो हम सुनाने जा रहे हैं। मैं पहला गीत में बताया था कि एक महिला कह रही थी हम किस तरह से जाएं, किस रास्ते से जाएं। सीधे रास्ता जाएंगे तो भैंसुर दिखेगा, टेढ़ा रास्ता जाएंगे तो देवर छेड़खानी करेगा। वैसे ही देखिए, गोपी बहन कह रही हैं, गोपिनी, कि हम अब जमुना घाट नहीं जाएंगे जी, इसलिए बिना कारण कान्हा हमसे उलझता है, वो झगड़ा करता है। यही प्रसंग है। अब नहीं जाबो दादा, बेशक अब नहीं बिना जाओ। कारण अगर कोई छेड़खानी करेगा तो कोई जाना चाहेगा जमुना घाट? जी, नहीं ना। देखिए, अब नहीं जाबो, अब नहीं जाबो जमुना डगरी दूते, बिनी दो से कहना कारत झगारी दूती, बिनी दो से कहना कारत झगारी। आगे क्या कहती है? अजी वो ऐसा नटखट है, अजी कहलो ना मानता, कहलो ना मानता बलजोरी ठाना, और जाने कठिन गारी, अजी जाना कठिन गारी। बड़ा बसा यही हो, परंपरागत अखाड़ा में जब फगुआ चलता है तो दो दल होते हैं। बिल्कुल, एक दल इधर से, एक दल से वाद्य यंत्र है। और जब कोई भी गाना होता है तो एकल नहीं गाने की परंपरा है। एक दल गाता है तो दूसरा उसको झोंकता है। तो देखिए आगे क्या होता है। अजी अजी फारी दियारी किनारी,
और सारी बिगाड़ी हमारी, हाँ जी सारी बिगाड़ी हमारी। झिका झोरी यही हो, झिका झोरी ये हो, झिका झोरी ये हो, झिका झोरी पूरी दहलंग गठरी, पीड़ी दूसरे का नका झगारी, पीड़ी दूसरे का नका झगारी। झोरी में दादा जी जब जल भरा हुआ घड़ा को फोड़ दिया है तब तो महिला पूरा भींग गई है। जी। अब उस हालत में कोई बेटी बहन अपना घर वापस जाएगी कैसे? तो क्या होगा? देखिए क्या होता है। अजी अजी सासू गोसात, अजी सासू गोसात, देवरा मुस्काहात और नंदी के बात दुखारी, हाँ जी नंदी के बात दुखारी। बेशक तब महाकवि घासीराम क्या कहते हैं आखिरी में, ये जड़ा घासी ये हो, जड़ा घासी ये हो, जड़ा घासी ये हो, हर के पगारी दुती, बिन से खाना का झगारी दुती, बिन से खाना का झगारी। तो ये एक ही गाने में कई सारे राग थे। और झारखंड में आदिवासी मूलवासियों के बीच यहाँ का जो फगवा गीत है इसे लोग गीतों की रानी कहते हैं, जी। इसलिए कि फगवा ही एक ऐसा राग है, गीत है जिसमें झारखंड के इंटायर, चाहे वो ट्राइबल हो, इंडिजिनस हो, चाहे सदान हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, सबकी राग रागानी इसमें फगवा गीत शामिल है, समाहित है। जी बेशक। तो देखिए क्या क्या रंग बदलता है। हाँ देखे जाओ गोय दादा जब अखड़ा रसीला हो जाता है, हाँ देखे जाओ गोय, हाँ देखे जाओ गोय, वृंदावने रहस राजाए देखे, हाँ देखे जाओ गोय, हाँ देखे जाओ गोय, वृंदावने रस राजा।
दादा मुकुंद जी रोरे एक सवाल खड़ा कर रही। वो सवाल है अखड़ा। तो जब रीझ और उमंग आदमी में भर जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है अखड़ा। वो कहीं भी डहरो बात में होला मन हो, खेत हो, खलियान हो, एकदम कहीं जहाँ रीझ लागे, बिल्कुल हाँ। पीड़ा हो, खोर कोचा हो, इसलिए कहल जाए है डहर बात हो, झारखंडी का बंझार हो, चाल में है कहीं नाच और बोली में है गीत, वाह, वाह, यही वाह, कहल जाए है। वाह। तो अब जो है, अब इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का गाना हमें सुनना है। देखो मुकुंद जी एक बात कह रहे हैं, देखे जाब गो वृंदावने रास लगाए। बसंत है और फगुआ है, दोनों कर गहजौआ मिलन होवल है, और इस बीच में कोई अर्धांगिनी जुदाई में है। अरे 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 दादा तब का कहेला सिर्फ एक तरफा बात नहीं, उसमें साहित्यिक भी है और उसमें रोमांटिक भी है। हर बात लेके उस समाज में अपन दर्द के, अपन व्याथा के राखेला। चलिए दादा सुनाइए। ए पहुँचल मधुमासे, ई पहुँचल मधुमासे बसंतायुदासे, ई नाना तरु कुसुम सुबासे, एगो कुसुम सुबासे गोहाए मधुमासे, ई हमार स्वामी नाई पासे, हरे दोनी नाई पासे गोहाए मधुमासे।
पावन झुकत पावन जोर बेधिते पंचम अजुरगिया रहिल उदास रे रहिल उदास गुहाय मधुमसे कि हमारा स्वामी नहीं पासे रे जोगी नहीं पासे गुहाय मधुमसे अजुरगिया रहिल उदास रे रहिल उदास गुहाय मधुमसे कि हमारा स्वामी नहीं पासे अरे जोड़ी नहीं पासे बहुत बेस, बहुत बेस। क्या बात है, वीरा की भी अपनी वेदना है। जिनके जिनके प्रेमी, जिनके प्रियतम, जिनके पति अभी नहीं है घर पे, वो किस तरह से वो औरतें इंतजार कर रही हैं अपने प्रेमी का, अपने प्रियतम का, अपने पतियों का, क्योंकि मधुमास का महीना है और ये महीना तो नाचने गाने झूमने वाला महीना है। अब जो है क्योंकि वीरा की बात भी हो गई है, कुछ रंग बदलते हैं इस बदलते हैं बिल्कुल रंग बदलना चाहिए। तो मुकुंदा से गुजारिश है। रवि जी, मधुदा जी। मैं कुछ बात को लेकर के थोड़ा बहुत सांस्कृतिक सेवा करने के बाद, आप लोग का प्यार दुलार पाने के बाद, सम्मान पाने के बाद मैं थोड़ा सा व्यथित हूं। क्या वजह है? इसलिए कि खैर समय के साथ तो बदलाव होता है, लेकिन मुझे लगता है जो पुरखों ने हजारों साल मेहनत करके बोली भाका, गीत संगीत, अखड़ा धुमकुरिया, गीती ओला, गीताचारी बनाया, गाना बजाना नाचने का शैली बनाया, उसको कहीं न कहीं नई पीढ़ी भूल रही है, उससे दूसरे ओर टर्न हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा है दादा, ये होली में लाल है, हरा है, काला है, पीला है, हर तरह का रंग है, बिल्कुल है। लेकिन मैं तमाम आदिवासी, मूलवासी और नवागंतुक जो दुनिया के किसी कोने से, राज्य के किसी कोने से आके यहाँ बसे हैं, उनसे मेरा कहना है कि भाई झारखंड में अगर रहना है तो सबसे पहले आप अपना तन और मन को झारखंडी रंग से रंगे, जी, भारतीय रंग से रंगे। भारत में रहना हो तो भारतीय रंग में अपने को ढालना होगा। वैसे ही आप किसी मुल्क में गए हैं, किसी क्षेत्र में गए हैं, तो उस रंग में तो वहाँ रंग बस जाइए, बस मेरा रंग यही बस जाइए आग्रह है दादा। वहाँ का। लेकिन रोरे बहुत अच्छा बात बोली, जो वास्तविकता से भरपूर है। लेकिन ये 1947 के बाद आज़ादी हुई, इस बात को भूलिए मत। और आज़ादी के बाद अपने देश को एक नई व्यवस्था दिया, और नई व्यवस्था के अनुकूल आदमी कदम चल रहा है, कल कारखाना खुल रहा है। तो विकास के दौर में बहुत सारी भावनाएं बदलता है, अब बदलता रहेगा, ये भी तो बात है। एकदम बदलेगा, लेकिन आदमी तो आदमी की तरह दिखना चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आदमी तो आदमी की दादा, तरह दिखना चाहिए। मैं बदलाव का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप पहले अपनी मातृभाषा सीखें, अपनी मातृ संगीत, मातृभाषा, मातृ गाना नाच आप सीखें। और दुनिया की जो भी चीज आप जी जी, स्वागत है, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, स्वागत आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। आप उसको जरूर करें। विशेषकर ये बात मैं आदिवासी, मूलवासी और नवागंतुक नई पीढ़ी को मैं कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ा संदेश है आपका इस पावन मौके। होली है जी, हम रंग की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय और झारखंडी रंग की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि परंपरा को छोड़ के तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप झारखंड में रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, तो भारतीय रंग में पहले रंगिए और
झारखंडी रंग से अपने तन और मन को रंगिए। तो किस तरह से आप रंगेंगे, जी। इस बात को मैं कह रहा हूं। चलिए, स्वागत है। अरे हाय मोरी, अरे हाय मोरी, चाहिला रहे कि यदि भारत में, चाहिला रहे कि यदि झारखंड में, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के, झारखंडी रंगे रंगू तन मना के।
बहुत शानदार गाना सुनाया, और क्योंकि कार्यक्रम का अपना एक व्याकरण है और उसमें समय की बहुत बड़ी बाध्यता होती है, ऐसे कार्यक्रमों में जब हम खास अवसरों पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं अपने राज्य की, अपनी संस्कृति की, अपनी परंपरा की, अपने लोगों की, तो लगता है कि नहीं समय कहीं पे घड़ी खोल के आए हुए होते और ये कार्यक्रम चलता रहता लगातार, और कहीं पे प्रोड्यूसर ये नहीं कहता कि अब आपको कार्यक्रम को ख़त्म करना है क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, ग्रामर इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन हमारे पास अपना एक व्याकरण है जो इजाज़त नहीं देता कि कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुकुंदा आपका, मधुदा आपका, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन सबों को यह कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप सब भी खूब अच्छे तरीके से होली मनाइए। फगुआ आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए, और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। जोहार।